स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे मॉडल पेपर साइंस सेट 1 का सब्जेक्टिव है ना। इससे पहले एमसीक्यू कर चुके, नया प्लेलिस्ट बना देंगे मॉडल पेपर का। वहाँ पर जाइएगा, सारा सब्जेक्ट का 5-5 सेट आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो सभी सेट को ज़रूर से ज़रूर देखिए और याद भी कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए सब्जेक्टिव में आते हैं। तो पहला ग्रुप में 7 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन बनाना रहेगा, पाँचों 2-2 नंबर का रहेगा, तो 10 नंबर यहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुण को लिखिए। तो चुंबक क्षेत्र रेखा का 2 गुण, ये पहला गुण है, ये बंद वक्र होता है। दूसरा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यह उस दिशा को निर्दिष्ट करते हैं जिस ओर वहाँ रखा कोई वस्तु कोई उत्तर ध्रुव गमन करेगा, है ना। माने उत्तर दिशा को, वही जो है इसका दिशा, उत्तर दिशा को ये इंगित करता है, ठीक है, प्रदर्शित करता है। दूसरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे, माने एक चित्र बनाना है। तो ये अवतल दर्पण का, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की होती है। तो ऐसा धातु ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षारीय दोनों तरह का होता है प्रकृति, उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है? तो मोसले के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्ती सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन केमिस्ट्री से है ना, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से हुआ। पीत का क्या कार्य, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन। आमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाना, है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी आपको पढ़ाए हैं ना। देखो तो एक बार चैप्टर देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बायोलॉजी का यूं ही हो जाएगा, ठीक है। हम बाकी सभी चीज़ों का, है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स सब पढ़ा चुके हैं। यह आंत की दीवारों को क्रमानुकुंचन के लिए उत्तेजित करता है। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण देना है। किसी बाहरी तंत्र में पदार्थों का चक्रीय प्रवाह आहार श्रृंखला कहलाता है। जैसे घास को हिरण खा गया, हिरण को शेर खा गया। तो ये जो खाने का जो पदार्थ है, पारितंत्र में पदार्थों का चक्रण जो है, इसको ही खाइए, इसको कोई और खा गया, तो उसको आहार श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला कहते हैं या आहार श्रृंखला। निम्नांकित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखे था। हाइड्रा में कैसा जनन होता है, तो मुकुलन। राइजोपस में क्या होता है, तो बीजाणु समासंग होता है। फिर से अगला ग्रुप जो रहेगा उसमें भी 7 क्वेश्चन रहेगा। 7 में से आपको 5 बनाना है, जो कि 3 मार्क्स का रहेगा, यानी 5 के 15 नंबर इस ग्रुप से। पहला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष के क्या कारण है? इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसका संशोधन क्या है? चित्र बना लेना है, ये चित्र को दोनों को, है ना। उसका इसका कारण पहले लिखना, फिर संशोधन। तो कारण, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, और दूसरा कारण है नेत्र गोलक का लंबा होना। इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण का चश्मा, ठीक है, निकट दृष्टि दोष का। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम है जो कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताना। तो देखो बाबू, इमेज का जो दूरी होता है, वस्तु का जो दूरी होता है, वस्तु का दूरी, उसको यू से लिखते थे। यू दिया हुआ वस्तु की दूरी 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ, यानी 27 सेंटीमीटर यू हो गया। हाइट दिया हुआ तो h1 दिया हुआ है। फोकस दूरी दिया हुआ 18, और अवतल दर्पण है इसलिए माइनस, फोकस दूरी माइनस ही होता है दर्पण में। भी एच निकालना है, तो दर्पण सूत्र लगा देना है ना। 1/v + 1/u = 1/f। तो इसमें हमको भी निकालना है, भी, तो भी को छोड़ दो तो यू उधर जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू पुट कर देना और भी जोड़ कर देना है, बस। तो भी आ गया, यानी कि वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी आ गया 54 सेंटीमीटर। अब हाइट निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले एम निकालना होगा, आवर्धन। तो -v/u फॉर्मूला होता है, -v और u दोनों आ गया, काटेंगे, -2 आ गया, एम आ गया। तो एम का एक फॉर्मूला होता है h2/h1, यानी हाइट ऑफ
इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो छोड़ देना है, और एम आया हुआ है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 उधर 7, 2 तरफ जाएगा 7 और गुणा हो जाएगा, ठीक। प्रकृति इसके क्या है तो माइनस में आया, इसलिए यह वास्तविक और उल्टा होगा। प्लस में आएगा तो सीधा और आभासी और वस्तु से बड़ा होगा। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे है उसको बताना है। तो संयोजन अभिक्रिया जो है बाबू, वियोजन का विपरीत इस प्रकार है, क्योंकि संयोजन माने जुटना होता है, वियोजन माने टूटना। संयोजन में 2 पदार्थ जुटता है और वियोजन में 1 पदार्थ टूट के 2 या 2 से अधिक में बन जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ को लिख देना है। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ से संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में 1 पदार्थ टूट कर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण एक दे देना है, एक वियोजन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल का आवर्त सारणी की क्या कमियां थी? उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूरी उसने आधुनिक आवर्त सारणी में जो भी कमी था उसको कैसे दूर किया? तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी की विसंगतियाँ, हाइड्रोजन की अनिश्चित स्थिति था, समस्थानिक के कोई स्थान नहीं था, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अतिक्रमण था। मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी की कमियों को निम्नलिखित प्रकार से दूर किया। कैसे? तो आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का प्रथम समूह में तथा संगत स्थान है, माने फिक्स स्थान है, क्योंकि हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर रखा गया है। भारी और हल्के तत्वों का क्रम भी आधुनिक आवर्त सारणी में सही है, जो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में नहीं था। चौथा, अक्रिय गैसों का स्थान भी तर्कसंगत 18वें समूह में है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, कार्बन की इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है? तो कार्बन के अत्यधिक यौगिकों की रचना करने के कारण अनेक है, जिनमें से प्रमुख है। तो इसका बहुत सारे यौगिक बनता है, इसलिए तो एक स्पेशल चैप्टर है कार्बन। और आगे चलिएगा 11-12 में तो एक स्पेशल आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन का ही पढ़ना है, ठीक है। तो क्यों इतना कार्बन का क्या खासियत है? तो कार्बन यौगिक में श्रृंखला गुण होता है, श्रृंखला बनाने का गुण होता है। कार्बन की चतुसंयोजी गुण का होना, यानी 4 संयोजकता होता है इसका। कार्बन के परमाणु आपस में तथा दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ एकल बंधन, द्वितीय बंधन, त्रिबंधन तीनों तरह से जुड़ सकता है, जैसे 1 बंधन, 2 बंधन, 3 बंधन है यहाँ, ठीक है। और कार्बन की यौगिक समावयता दर्शित करता है, प्रदर्शित। दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? ये बायोलॉजी पहुंच गए। मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। रक्त को हृदय से 2 बार होकर गुजरना पड़ता है। कैसे? एक बार पूरा शरीर से ब्लड जो है वो हृदय में आता है, दिल में आता है, फिर दिल से जाता है फेफड़ा के पास। फेफड़ा के पास क्यों जाता है? ऑक्सीजन लेने। ऑक्सीजन लेके आता है, फिर हृदय में आता है, हृदय में तब फिर वो हृदय पंप करता है, उसको पूरा शरीर में भेजता है। तो इस तरह से ब्लड जो है 2 बार दिल में आता है, हृदय में। एक बार पूरा शरीर से दिल में गया, फिर दिल से फेफड़ा में, फिर फेफड़ा से दिल, तब फिर पूरा शरीर में, है ना। तो इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। शिराओं तो वही चीज़ लिखना है। मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, इसे दोहरा संचरण कहते हैं। शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। हृदय उसे शुद्ध होने के लिए अलग मार्ग से फुफ्फुस में यानी फेफड़ा में भेज देता है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसर्जित हो जाता है, यानी बाहर सांस द्वारा छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन रक्त में आ जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजनित रुधिर रक्त पुनः हृदय में आता है, माने पूरा दिल में जाता है, ये फिर वहाँ से फिर बाकी पार्ट में। तो 2 बार गया, इसीलिए दोहरा परिसंचरण। ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं? तो अनाज और कपड़ों को सुखाने में, समुद्री पानी से नमक बनाने में, सौर कुकर में। अगला ग्रुप जो रहेगा उसमें 5 क्वेश्चन, लास्ट ग्रुप में, जिसमें से 3 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन का 5 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से 5 में से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ भी। एक से पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ कास्ट और उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये 15 का पहला क्वेश्चन। 15 का ही दूसरा क्वेश्चन है बी नंबर, प्रतिरोध 2, 3 और 6 है, तो तीनों प्रतिरोध को कैसे जोड़े ताकि जो कुल प्रतिरोध है वो 11 है और 1 आया। 11 लाने के लिए सीधा जोड़ना होगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि 6, 3, 9 और 2 11 हो जाएगा, श्रेणी क्रम में सीधा जुड़ता है, तो देखो 11 आंसर आ गया। फिर एक बार पासर क्रम में जोड़ना होगा, तो पासर क्रम में 1 बाई 1 बाई करके जोड़ते हैं, तो 1 बाई 1 बाई करके जोड़ेंगे तो 1 आंसर आएगा। डायनोमो क्या है? यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और प्रतिवर्ती
धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन करें। तो प्रतिवर्ती धारा जनित डायनेमो, जिसको जनरेटर भी कहते हैं, एक विद्युतीय उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा यानी मशीन से विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है ना। तो जनरेटर क्या है, वो मशीन है, मशीन से क्या बिजली उत्पन्न हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये मशीन को यांत्रिक कह सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, चित्र बना देना है, बनावट लिख देना है, दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, कैसे कैसे बनता है, फिर कार्यविधि लिख दीजिएगा, बस काम हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, संतुलित करने के लिए 5 क्वेश्चन रहेगा, है ना। संतुलित करने का बहुत तरीका सीखा है, फिलहाल पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, है ना। तो देख लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, संतुलित कर लीजिएगा। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, ये भी एक क्वेश्चन है, तो ये चित्र बनाना है। फिर मानव बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो कैसे होता है ये मालूम ही होगा, फिर भी एक बार दिखा दे रहे हैं। किसी शिशु के जन्म से पूर्व उनके नर और मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। तो महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार का होता है, क्या क्या, XX, और पुरुषों में 2 लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होता है, एक X होता है, एक Y। तो XX मिलता है तो लड़की, XY मिलता है तो लड़का। पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार के शुक्राणु में X गुणसूत्र होता है, जबकि दूसरा में Y गुणसूत्र। महिला एक ही प्रकार का अंडाणु उत्पन्न करती है जिसमें X गुणसूत्र होता है। तो जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से संयोग करता है X गुणसूत्र वाला, तो XX मिल करके लड़की का निर्माण होता है, लड़की बनती है। और जब Y, पुरुष का Y अगर X से मिल गया तो XY लड़का का विकास होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को याद कर लीजिएगा। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मिलते हैं वीडियो में नेक्स्ट स्टेज का सेट लेकर, और जो भी चैप्टर छूटा वो सारे चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।